जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज है फ्रेंड्स शनिवार, तो आज हम एक हॉरर स्टोरी सुनेंगे और इस हॉरर स्टोरी का टाइटल है भूतिया जंगल। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको भी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक गांव के किनारे पर एक घना जंगल था जिसका नाम था भूतिया जंगल। जंगल के अंदर का रास्ता इतना भयानक था कि सूरज की रोशनी भी वहां तक नहीं पहुंच पाती थी। गांव के लोग जंगल की कहानियों से डरते थे और जंगल की ओर जाने से भी बचते थे, क्योंकि वहां पे ना तो सूरज की रोशनी आती थी और दूसरा जंगल काफी घना था, जंगली जानवरों का डर था। तो इसलिए जंगल में जाने से गांव के लोग बचते थे। कहा जाता था कि जंगल में एक बहुत पुरानी और जर्जर हवेली थी। जर्जर का मतलब होता है फ्रेंड टूटी फूटी अवस्था में एक मकान है, जो कि राजा महाराजाओं के समय का मकान था, जिसमें कि एक राजा की आत्मा रहती थी। राजा अपनी मौत से कुछ ही दिन पहले आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उस हवेली में गया था, लेकिन वह वापस नहीं लौटा और गांव वालों का मानना था कि उसकी आत्मा वहीं पर कैद हो गई है। एक दिन गांव में एक साहसी युवक अर्जुन आया। उसने गांव वालों से जंगल के बारे में सुना और उसने ठान लिया कि वह रहस्य की पड़ताल करेगा, यानी कि जानने की कोशिश करेगा कि गांव वाले ऐसा क्यों सोचते हैं इस हवेली के बारे में, इस जंगल के बारे में। अर्जुन ने अपने कुछ साथी दोस्तों को इकट्ठा किया और उन सभी ने मिलकर जंगल में प्रवेश किया। तो यही से शुरुआत होती है भूतिया जंगल की कहानी, एक हॉरर स्टोरी। अब वो जंगल के अंदर तो चले गए हैं और जैसे ही उन्होंने जंगल में प्रवेश किया, जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे, ठंडी हवा उनके कानों में फुसफुसाने लगी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ते रहे, यानी कि सभी की सभी निडर तो थे ही, तो उन्होंने एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाई और जंगल के अंदर चले गए। रात होते होते वे हवेली तक आखिर में पहुंच ही गए। हवेली से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। उस रोशनी को देखकर वे सभी समझ गए कि यहाँ कुछ अलौकिक है, यानी कि कुछ अलग है। उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा और देखा कि हवेली के अंदर का दृश्य किसी रोशन महफिल की तरह था, यानी कि एक खूबसूरत हवेली के रूप में उनको हवेली दिख रही थी। हवेली के मध्य भाग में एक बड़ा सा हॉल था, जहां राजा की आत्मा को शांति पाने के लिए पूजा की जाती थी। अर्जुन ने देखा कि हॉल के बीच में एक पवित्र अग्नि जल रही थी और उसके चारों ओर अदृश्य ताकतें थी, यानी कि हवेली के अंदर जो उन्होंने जो कुछ भी देखा, तो वहां का वो दृश्य अपने आप में ही एक अद्भुत दृश्य था। अर्जुन ने समझ लिया कि अब अगर उसे राजा की आत्मा को शांति दिलानी है, तो उन्हें पूजा में खुद को शामिल करना ही होगा। उसने और उसके दोस्तों ने जंगल के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके पूरी निष्ठा के साथ पूजा की, यानी कि जंगल में जो कुछ भी उन्हें मिल सकता था पूजा की सामग्री के लायक, वो उन्होंने इकट्ठा किया और पूरी निष्ठा भाव से उन्होंने पूजा प्रारंभ कर दी। पूजा पूरी होने पर राजा की आत्मा आखिर में प्रकट हुई और उसने अर्जुन और उसके दोस्तों को आशीर्वाद दिया। राजा की आत्मा वहां से मुक्त हुई और जैसे ही वह ऊपर आकाश की ओर बढ़ी, पूरे जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई। गांव वालों ने जब ये दृश्य देखने के लिए जंगल की ओर दौड़े, तो वे हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि जंगल का अंधेरा नर्म हो गया है और पत्तियों की जो सरसराहट थी, वो मानो किसी सुखद संगीत में बदल गई थी। यानी कि गांव वालों को भी एक अजीब सा दृश्य देखने को मिला वहां पे और वो उसको देख के हैरान रह गए। तो उन्होंने जो कुछ भी देखा था जंगल में पहले, उसके अनुभूत यह दृश्य काफी सुखद था। यानी कि जैसे वो पहले जंगल के बारे में सोचते थे, अब उन्हें बिल्कुल अलग ही देखने को मिल रहा था। अर्जुन और उसके दोस्तों के साहस और ज्ञान के कारण जंगल अब भूतिया नहीं रहा। लोगों ने उन्हें अपना हीरो माना और भूतिया जंगल अब एक पवित्र जंगल के रूप में जाने जाना लगा। तो ये थी
कहानी और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कहानी के अंत में सीखने को मिलता है कि साहस और सच्चाई की राह पर चलने वालों का मार्ग ईश्वर हमेशा प्रशस्त करते हैं। प्रशस्त का मतलब होता है कि ईश्वर भी आपको आशीर्वाद देते हैं और आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करते हैं अगर आप सच्चाई की राह पर चलते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। और आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय श्री कृष्णा दोस्तों।